ओके, तो आज हमारा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। फॉर्मूला फिर से देख लो क्या होता है हमारा, जीडीपी एट एमपी। यहाँ पे निकलता है हमारा, यहाँ पे निकलता है हमारा जीडीपी एट एमपी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ अ जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या है, ये जीडीपी एट एमपी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी क्या है बेटा हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। आई क्या है हमारा, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। जी क्या है हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। और ये क्या है हमारा, नेट एक्सपोर्ट है। तो इस पे हम पूरा पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ते आए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फिर से मैं एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ क्या क्या कैसा है, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अब पहला चीज क्या बोल रहा है, नाउ एक्सपेंडिचर मेथड क्या मेजर करता है, मेजर्स नेशनल इनकम बाय इवैल्यूएटिंग द टोटल स्पेंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे, जब जितना पैसा हम खर्च करें किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रोड्यूस करने में, किसमें, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, किसमें, इसमें रेसिडेंट भी है और इसमें नॉन रेजिडेंट भी है। ये दोनों ही है, यहाँ पे दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम टोटल जब करते हैं, जितना खर्च कर रहे हैं हम टोटल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, किस पे, स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट, द प्राइमरी फॉर्मूला क्या है हमारा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है हमारा, इट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई क्या है हमारा, आई इज अवर इन्वेंटरी एक्सपेंडिचर। जी हमारा क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, छोटा सा 2 पेज का ये खत्म हो जाए तो हम न्यूमेरिकल करेंगे। सी क्या है हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पी एफ सी ई। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि दोनों चीज की बात करें, हाउस होल्ड जो हम खर्चा कर रहे हैं, दूसरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो खर्चा कर रहा है उसकी बात करें, किस पे, हाउस होल्ड की कंजम्पशन के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा, फूड रेंट मेडिकल एक्सपेंसेस। अब आई क्या हमारा, आई इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है। अब इसमें क्या क्या आता है देखो, पहला आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, वर्ड्स ये भी हो सकते हैं हमारे, जरूरी नहीं हमें इसी तरह दिया जाए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे इससे आगे भी जस्ट, उसमें हमारा ये भी वैल्यूज आएंगी। दूसरा, एक मिनट, हम्म नो, देखो यहाँ पे, अब स्पेंडिंग ऑन फिक्स एसेट्स लाइक फॉर बिजनेस मशीन्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। देखो, अगर जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने घर बनाने पे, वो भी किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है इसका नाम, चेंज इन स्टॉक। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट है। इसका मतलब क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ अ रॉ मटेरियल्स। किसकी बात करें हम, रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, सेमी फिनिश गुड्स की बात करते हैं और अनसोल्ड फिनिश गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सब किस में आता है, ये सब आता है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। आप सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में ये 3 नाम भी बोल सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड अनसोल्ड फिनिश गुड्स। ये तीनों वर्ड से नाम से क्वेश्चन बोल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें सीधे ये वर्ड दिया जाए, हमें ये भी वर्ड दिया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, अब हमारा जी है, जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है, जी एफ सी शॉर्ट फॉर्म हमारा, द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स। मतलब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पब्लिक की। जितनी भी चीजें पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, वो सब क्या हमारा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल में क्या है, डिफेंस, पब्लिक एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। इस पे जो भी खर्चा हो रहा है ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब आता है नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखना, एक्स से डोनेट करते हैं हम एक्सपोर्ट और एम से डोनेट करते हैं हम लोग इंपोर्ट। ठीक है,
चलो अब आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिर से अब फॉर्मूला देखो, ये सब कंटेंट था मैं जो पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराया हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूं, करो जरा। चलो, अब फॉर्मूला क्या है इसमें देखो, द फ्लो फ्रॉम एक्सपेंडिचर टू नेशनल इनकम। अब कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे क्वेश्चंस। कैलकुलेट जीडीपी एंड एमपी इन द ओनली द फर्स्ट स्टेप। हमेशा याद रखो जब भी ये फॉर्मूला है, सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी निकालो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमेशा सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो स्टार्टिंग में ही। देख जितने भी हमने पढ़े हैं, हमने जब वैलिड मेथड पढ़ा तो जीवीए पहले निकालो, हमने जब पढ़ा इनकम मेथड तो उसमें एनडीपी निकालो, जब हम यहाँ पे ये पढ़ने तो उसके लिए हमें जीडीपी एंड एमपी निकालना। तो तीनों फॉर्मुलास में सबसे पहले जो स्टेप्स हम करते हैं वही फॉलो करो, नहीं तो कंटेंट इतना सारा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट, अब देखो कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडी एट एमपी निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या दिया है, जीडी पे एमपी सी प्लस आई प्लस जी, ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहला स्टेप, हमेशा देखो स्टेप चेंज नहीं करना, सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 है हमेशा कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें बेटा क्या मिल गया था, हमें जीडी पे एमपी मिल गया। इसमें सिंपली क्या करो, नेट निकालना, तो क्या करें हम माइनस डिप्रेशन कर दिया। सबसे सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड, स्टेप 3 क्या हमारा, कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो हमने यहाँ पे एनडीपी एमपी निकाल लिया। अब डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो सिंपली क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड, हमने यहाँ ऐड कर दिया है क्या, हमने यहाँ ऐड कर दिया है एन एफ आई ए। क्लियर, ठीक है। बताओ किसी को इसमें डाउट है पूरा, कौन सा डाउट है इसमें। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रुक जाओ। ये क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। देखो हमें हमें जीडीपी एट एमपी मिल गया, एनडीपी एट एमपी मिल गया, फिर हमें एनडीपी एट एमपी मिल गया, मतलब एनएनपी एट एमपी मिल गया। अब हमें निकालना है एनपी एट एफसी निकालना। तो सिंपली हमने क्या किया, एनआईटी लेस कर दे जो पहले का। मतलब सबसे मेन टास्क है तुम्हें क्या फाइंड करना है, सबसे मेन टास्क हमारा है वहां पे हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है कि भाई जीडीपी एट एमपी क्या है। ठीक है, हमारा मेन काम ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, अब हमारा न्यूमेरिकल्स आएगा, हम हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट आ गया। नाउ ये न्यूमेरिकल है हमारा। अब इस ध्यान से क्वेश्चन करो इसको। न्यूमेरिकल हमें दिया है पीएफसीई दिया है, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, हमें गवर्नमेंट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, हमें ये डेटा दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो बताओ जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या था, सबको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली। चलो अब हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी क्या है, इट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें कहाँ दिया है वैल्यू, हमें ये वैल्यू दी है। कितना वैल्यू हमारा ये, इट इज 2000। ठीक, फिर हमें क्या है, आई दिया है। आई क्या है हमारा, आई हमारा है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके दो पार्ट थे। ठीक है, तो भाई पहला हमारा पार्ट, इसमें दो पार्ट थे, दो पार्ट क्या क्या देख लो, पहले बता रहा हूँ दो पार्ट क्या क्या थे इसके। देखो जो हमारे दो पार्ट थे क्या था, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा था हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये दो थे, है ना। और वहां पे हमें क्या दिया है, हमें पूरा ये दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें ये दोनों इंक्लूडेड है, दोनों में ये इंक्लूडेड है। तो इसलिए क्या हम करेंगे, अब हम सिंपली वैल्यूज को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान देखो, जीडीपी एट एमपी
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, अब सी कितना 2000 प्लस आई कितना, आई हमें दिया है 400, जी कितना 700 प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। देखो यहाँ पे हमें सीधा नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो सीधा क्या करो यहाँ वैल्यू लिख दो -30। हमें नेट एक्सपोर्ट दिया है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं करना हमें। नेक्स्ट, अब सॉल्व करो, क्या आया वैल्यू हमारा 2000 प्लस 400 2400 प्लस ये 3100 -30। द आंसर विल बी, आंसर कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 3070। ठीक, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आ गया जीडीपी एट एमपी आ गया। क्लियर। अब फटाफट वैल्यू निकालो किसकी, अब निकालो नेशनल इनकम। बताओ हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो बताओ जीडीपी में हम क्या करेंगे, बोलो हम लोग क्या करेंगे इसमें, माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। इसके आंसर्स भी निकाल ले रहा हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। दूसरा क्या करेंगे हम, ऐड किया हमने एनएफआई जिससे नेट डोमेस्टिक से नेशनल हो गया, ठीक है। फिर माइनस एनआईटी, बिल्कुल क्लियर। अब देखो इस ये करना बड़ा इजी है, ये बहुत इजी करना, बट मेन टास्क क्या है हमारा, ये वाला, ये कंसेप्ट इसको निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, यहाँ वैल्यू आई हमारे 3070 माइनस, अब डेप्रेशन कितना दिया हमें, हमें डेप्रेशन कहाँ दिया है, ये दिया है हमें। डेप्रेशन हमारा कितना है, इट इज 60 प्लस एनएफआई कितना हमारा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हमें, 20 दिया है, तो 20 हमने प्लस किया, माइनस एनआईटी, एनआईटी डायरेक्टली दिया हमें कितना 120, सो हमने 120 लेस कर दिया। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, बताओ फटाफट जल्दी से, मैं बाकी इसका आंसर चेक कर रहा हूँ। 2910, देखते हैं 2910, चलो वेट, टू नाइन वन ज़ीरो चलो, आंसर आंसर आंसर, कहाँ गया आंसर इसका, हाँ सही यार, जीडीपी डम्पी कितना आ रहा है हमारा, और एक और है, हाँ ये देखो, ये इसमें ये चीज़ ऐड करना है, एक दो चीज़ हमें दिया हुआ है, ये गड़बड़ हुआ। दो कैसे, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ दिया, हमने ये ऐड ही नहीं किया, चेंज इन स्टॉक भी तो दिया हमें, चेंज इन स्टॉक है, दोनों दोनों प्लस होगा, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था, और ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, ये दोनों प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होके आएगा 450। जरा इसको चेक करो कितना आंसर आ रहा है, इसको सही करो, इसको सही करो कितना आंसर आएगा इसका, पहले वाले का 450 हो गया, 3120 आएगा। अब 3120 लेस करो कितना इसमें, ये सही करो, इसको सही करो वैल्यू को, इसमें दोनों दिया था वैल्यू हमारा, हमें चेंज इन स्टॉक दिया, हमें ये दोनों दिया, तो दोनों को जब ऐड करोगे तब तुम्हारा आंसर 450 आएगा, जो कि हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, टोटल हमारा है, ठीक है। ये सिर्फ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, और यहाँ चेंज इन स्टॉक दिया था। कितना आंसर आया देखो, चेक करो, इसका आंसर कितना है, इसका इस वैल्यू का कितना आ रहा है, हम्म, बोलो भाई, देखो 2960 आ रहा है, चेक करो आंसर 2960, कैलकुलेटर यूज करने दो। कैलकुलेटर इसको कितना वैल्यू आ रहा है, मैं 3120 माइनस 60 हमने किया प्लस 20 माइनस 120, हाँ 2960 यार आंसर ये है, ठीक है, ठीक, ये होगा। ध्यान रखो, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे वर्ड दिया है फिक्स कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल वर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे चेंज इन स्टॉक है, तब इन दोनों को जोड़ोगे तब जाके हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना कि अभी मिस हुआ हमारा, इसको मिस नहीं करना, वैसे ध्यान देना कि फिक्स अगर लिखा है तो डैट मीन्स यहाँ पे चेंज इन स्टॉक दिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम NNPAT-FC, हमें ये निकालना है, ठीक है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब सुनो, हमें NNPAT-FC निकालना है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है सारा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहले पहले पुट क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज हमें निकालना है GDP@MP। सबसे पहला स्टेप GDP@MP हमें निकालना है, तो फॉर्मूला सीधा लिखो, C+I+G+X-M, ठीक है। अब यहाँ पे पता करते हैं क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है, हमें वो पता करना है। तो पहली चीज़ हमें क्या दी यहाँ पे, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है। प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो हमें ये दिया है, जो कि हमारा ये C है, तो हमने यहाँ क्या लिखा 1500 लिखा, प्लस आई है, आई क्या है हमारा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पे फिक्स दिया है वर्ड, ठीक है, ये फिक्स वर्ड दिया हमें, और हमें ये वैल्यू दी है दोनों। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को बाहर लिखा 250, प्लस यहाँ पे 100 - 60 कर दिया। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताओ फटाफट, 290 आया। अब 290 से ये क्या निकला हमारा, जब 290 के इसमें इसमें क्या निकला हमारा, बताओ भाई। बिल्कुल हाँ, ग्रॉस नहीं दिया है तो कोई कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो इशू इस चीज़ का है, हमें यहाँ पे कोई डेप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम नेट को ही ग्रॉस मान के चलेंगे, ठीक है, यहाँ तो कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है हमें डेप्रिसिएशन जो हम ऐड कर दे उसमें। तो सिंपल सी बात है, जो इसमें आई है वो आई कितना हो जाएगा हमारा, ये आई हमारा हो जाएगा कितना, 250 प्लस 100 - 60, ठीक, प्लस अब हमें जी करना है, जी क्या है हमारा, जी हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा है 600, प्लस अब आया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 150 - 180। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, फटाफट निकालो, दिया, सीता जल्दी जल्दी आंसर निकालो भाई, क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर करें, चलो देखते हैं, 1500 प्लस 250 प्लस 40 प्लस 600, ठीक है, -30, हाँ 2360, चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही है, 2360 आंसर आ गया हमारा ये। अब देखो, अब हमें यहाँ पे GDP@MP निकल गया, हमें क्या निकालना है, NP@FC निकालना है। तो सिंपली NP@FC, हमें GDP@MP पता है, तो सिंपली डेप्रेशन लेस प्लस NFIA माइनस NID। अब वैल्यू पुट को तो फटाफट क्या क्या है हमारा, अब देखो यहाँ पे कहीं डिप्रेशन का दिया हुआ है, नहीं दिया है हमें, देखो कहीं पे कहीं नहीं दिया है हमें डिप्रेशन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सीधा डिप्रेशन 0 मानेंगे, हम सीधे NFIA ऐड कर देंगे। तो वैल्यू लिखा हमने 2360 प्लस NFIA कितना हमें दिया है, NFIA हमें यहाँ दिया है 40, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 40 प्लस कर देंगे, लेस NIT कितना है, NIT हमारा 90 है, हमने लेस किया 90, तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी इसकी, फटाफट बताओ, इसके लिए तो फटाफट कितनी आएगी, टू थ्री 10, सही आंसर 2310, इसका आ गया -50, हाँ सही है, 2310 इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर, किसी को डाउट है इन सब में बताओ, चलो आगे करते हैं अब हम लोग। बिल्कुल हाँ, अगर डिप्रेशन दिया था तो नेट में तो सब प्लस करते, अगर डिप्रेशन दिया था तो, ठीक है, हम्म, उसको प्लस करेंगे वहाँ पे तब होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट ये है क्वेश्चन है, हमें ये वैल्यू दी है सारी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी। तो पहला काम है हमारा जीडीपी एट एमपी निकालो फटाफट जल्दी से सब लोग, और मेरे को आंसर बताओ। फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हमारा ये फॉर्मूला है। फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट निकालो। बताओ। अच्छा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सीता, सीता सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, बताओ। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, दिया तुम बताओ, सी सी की वैल्यू क्या होगी। 3500, बिल्कुल सही आंसर, हमने वैल्यू पुट किया। अब आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, आई हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या है हमारा, बताओ इसमें से, बोलो क्या क्या है। 600 प्लस 300 प्लस 200 और प्लस 50, ये सभी है, ये ये सब आएंगे ना इसमें। देखो, बिजनेस, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये है ना हमारा ये। तो ये सब आएंगे। तो सिंपली क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 600 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 50 लिखा हमने, ठीक, प्लस। अब बताओ जी की वैल्यू कितनी है, जी क्या होता है हमारा, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट परचेज मतलब एक्सपेंडिचर ही है हमारा ये। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 1200 प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हो गया हमारा 400 माइनस 450, ये हो गया हमारा 400 माइनस 450। ठीक, अब बताओ वैल्यू कितनी आएगी हमारी, फटाफट जल्दी से, जल्दी से वैल्यू कितनी आएगी, मैं चेक भी कर रहा हूँ उसको वैल्यूज को। कितना, 6100, 6100 कैसे आएगा, हम्म हाँ 5800, वही तो आंसर में 5800 में दिया हुआ है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें जीडीपी एट एमपी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एन एन पी एट एफ सी निकालना है। तो बेटा एन एन पी एट एफ सी क्या होगा हमारा, जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी। सिंपली फॉर्मूला उठाओ, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज ढूंढो, आंसर निकल जाता है हमारा। तो अब बताओ, जी डी पी एट एम पी हमें दिया है 1500 5800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हमें, 120 दिया है, 120 हमने किया, प्लस एन एफ आई ए कितना है, 80 है हमारा, हमने 80 प्लस किया, माइनस एन आई टी कितना हमारा है, एन आई टी में नहीं दिया हमें, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो एन आई टी में क्या लिख देंगे हम लोग, 300 माइनस 100, ये लिख देंगे। याद है एन आई टी क्या होता है हमारा, एन आई टी क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये पुराना भूलना नहीं, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब फटाफट निकालो आंसर कितना है हमारा, कितना आंसर आया, 5560, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5560 इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर, किसी को डाउट। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे करते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन देखो हमारा, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन दैट द नेशनल इनकम इज 8500। अब हमें क्या यहाँ पे दिया है, हमें एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी है ना, एनएनपी एट एफसी दिया है, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले डेटा देखो अच्छे से,
सबसे पहला काम, फॉर्मूला लिखो। तो बेटा हमारे पास हमें क्या दिया है यहाँ पे, ये बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन तुम लोग को करना खुद ही। एनएनपी एफ सी हमें दिया हुआ है जो कि हमारा कितना है, 8500 है। ठीक है, एनएनपी एफ सी दिया है, हमारा क्या है 8500 है। अब इससे हमें रिवर्स करना है, तो दैट मीन्स हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एनएनपी एट एफ सी। नाउ हमें नेशनल से ग्रॉस करना है, तो सिंपली हमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। हमें नेशनल से, हमें नेट से ग्रॉस करना है तो प्लस डेप्रिसिएशन किया, हमें नेशनल से डोमेस्टिक करना है तो क्या करेंगे हम करेंगे माइनस एन एफ आई ए। हाँ, अब हमें एफ सी से एम पी करना है तो क्या करेंगे हम, प्लस हम ऐड करेंगे एन आई टी। फटाफट इस फॉर्मूले को पुट करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है, वैल्यू चेक करो आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताओ। कितना आ रहा है, 8000। लेट मी चेक द आंसर। हाँ, 8000 निकाले हो। हम्म, 8000, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 8500 है, प्लस डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया है, हमें डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे, कहीं दिया डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारा, तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कैसे लेस किया। हम्म, हमारे डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे, हम इसको जीरो मानेंगे। माइनस एन एफ आई ए कितना है हमारे यहाँ पे, 100 है, तो हमने 100 लिखा, प्लस एन आई टी कितना हमारा 400 है, हमने 400 लिखा। तो बताओ कितनी वैल्यू आई हमारी यहाँ पे, 8800 आया हमारा। ठीक है, ठीक। अब हमें जीडीपी एट एमपी मिल गया। तो बेटा जो जीडीपी एट एमपी था हमारा, वो वैल्यू कितनी होगी हमारी, वो वैल्यू होती है हमारी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होती है। अब बताओ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें सी ही तो फाइंड करना है। प्राइवेट फंड का एक्सपेंडिचर सी होता है, या सी फाइंड करना है हमें। तो जो चीज फाइंड करना है उसको ऐसे रोक देते हैं, हम लोग ऐसे रख देते हैं। So, इसको 1800 लिख दिया, इसको सी लिख दिया, प्लस आई। आई मतलब क्या है हमारा, बताओ। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन पर यहाँ पे हमें सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे 1200 सिर्फ, प्लस जी, जी क्या है हमारा, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या है हमारा 2000 है, तो हमने यहाँ पे 2000 पुट किया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो भाई सिंपल, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सीधा 300 लिखा हमने वैल्यू। ठीक, अब इन सबको प्लस कर दो, कितना आंसर आया बताओ, इसको प्लस हो कितना आंसर आएगा इन तीनों को, 1200 प्लस 300, 1500, 1500 प्लस 300, 3500, 3500 हो गया ये हमारा। यहाँ जाके इसको लेस कर दो, ये सी निकल जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी सी की हमारी बताओ, ये आ गया हमारा 5300। क्लियर, आ गया सबका आंसर ये, सबको क्लियर है इसमें, किसी में डाउट, एनी डाउट। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन बोलता है यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, इसको फाइंड करो, मैं दे रहा हूँ आपको 2 मिनट्स को सॉल्व करो फटाफट।
हाँ बताओ, आंसर आया किसी का इसमें? जीडीपी एमपी आया है, ठीक है चलो, बाकी भी निकल जाएगा हमारा। हम्म। करो, देखो बड़े इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बस समझ जाओ, हो जाएंगे इजली। न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं सबके, ठीक है करो फटाफट। हम्म। हमें एनपीआर एफसी दिया हुआ है। चलो पहले मैं जीडीपी एमपी निकला देता हूँ। इसमें से हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एन एन पी एट एस सी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस, बोल दो, माइनस एन एफ आई ए, माइनस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी। अब 50,000 प्लस, अब यहाँ पे हमें डेप्रेशन क्या दिया है? हमें डेप्रेशन दिया है 1500, हमने प्लस किया, हमने 1500 माइनस एन एफ आई है, तो एन एफ आई हमें क्या दिया है? 700 दिया है। हमने लेस किया यहाँ पे 700 प्लस, हमें एन आई टी कितना दिया है? हमें एन आई टी दिया है 1000, तो हमने एन आई टी क्या कर दिया? यहाँ पे 1000 कर दिया। अब बताओ कि वैल्यू ये आ रही सबकी? वो 3 हो गया उधर, इधर 300 हो गया, ये 15 800 हो गया, 800 प्लस ही होगा हमारा 51800, नॉट 51800, 50,000 प्लस ये 51,8, कितना आ रहा है बताओ? 50,000 प्लस उधर क्या? 51,800, 51,800 ये वैल्यू आ रही है ना? बताओ, जीडी पेड एमपी, जीडी पेड एमपी क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, जीडी पेड एमपी ही आ रहा है 51, हाँ सही आ रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? हमें गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात है, हमेशा फार्मूला तो हमेशा लिखो, फॉर्मूला लिखो जो याद रहेगा। तो जीडी पेड एमपी इक्वल से क्या हुआ हमारा? हाँ, प्लस एक्स माइनस एम हुआ हमारा। अब ये वैल्यू हमें दिया है 5100, 51,800 इक्वल्स टू सी हमें कितना दिया है? सी हमें दिया है 35,000, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 35,000 प्लस जी हमें निकालना है, प्लस आई कितना हमारे पास है? देखो यहाँ पे दिया पूरा नाम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमारा 12,000 है। तो सिंपली हमने 12,000 लिख दिया, प्लस एक्स माइनस एम मतलब कि नेट एक्सपोर्ट, माइनस में दिया हुआ है -500, ठीक, ये दिया हमें वैल्यू। अब वैल्यू निकालो, कितना आंसर आ रहा है हमारा बताओ? 51,800 से लेस कर दो, 35,000 प्लस 12,000 गिव्स यू 47,000, ये माइनस 46,500, ठीक, ये आ गया हमारा जी। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? इसमें वैल्यू कितनी आएगी? बिल्कुल सही आंसर, 5300 आंसर आ रहा है, इट इज़ 5300, ठीक है सही है। ठीक है, अब आगे ना सबको समझ में क्वेश्चन कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल सब कैसे करने हैं। तो होपफुली अब अगला वाला जल्दी तेज करना, अगला वाला तेज क्वेश्चन करना जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है हमारा, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम, दो निकालना है। ये हमारे पास डेटा दिया है, सबसे इजी क्वेश्चन है, फटाफट करके दो, फटाफट इसका आंसर निकाल दो, क्या आएगा आंसर? 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में करो।
हाँ कितना आंसर आया, आया किसी का आंसर ये वाला? 60,100। चलो लेट मी चेक द आंसर, चलो चेक करते हैं हम लोग। जीडीपी एट एमपी क्या आया पहले ये बताओ, तभी तो नेशनल इनकम निकलेगा। 60,500। चलो प्लस करते हैं, सबका आ रहा ही, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे शशांक, तुम ही लगता तो पढ़ते हो, बाकी सब तो टाइम पास करने आते से लग रहा है। 64,500 आ रहा है, और सीता तुम्हारा कितना आ रहा है? उसका तो कुछ निकल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है शांत बैठी है। बताओ कितना आ रहा है? तो गायब हो गई भाई, कुछ आंसर नहीं है। अब सुनो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे क्या है, हमें आई निकालना है। देखो आई के लिए हमारे पास ये दिया है, देखो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, और हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, -1000, है ना, ये ध्यान रखना, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। और हमें ये तो -1, हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 10,000 -1000 ब्रैकेट में प्लस जी कितना हमारा है, जी हमें दिया है 15,000 प्लस। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका भी नेगेटिव में आंसर आएगा, जो कि होगा हमारा -500। तो यहाँ पे हमने -500 किया। चलो अब सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। ये हो गया 40,000 प्लस ये हो गया 9,000 प्लस 15,000 -500। तो ये प्लस क्या वैल्यू कितनी है हमारी, ये कितनी आ रही वैल्यू टोटल करने के बाद ये वाली? 40 प्लस 49,000, 49,000 प्लस 1,000 गिव यू, हाँ 10,000, 59,000, 59,000 प्लस 500, 59, 60,400 हो गया ये, माइनस ये, तो ये आ रहा है ना, कितना आ रहा है? हाँ 60,500 सही है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, हाँ अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो डेट मीन्स हमें क्या निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 63,500 प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, लेस डेप्रिसिएशन, नॉट प्लस, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हमें दिया है यहाँ पे, ये दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि हमारा 1200 है, तो -1200 किया, प्लस NFI, NFI कितना दिया हमें, 300 दिया है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड दिया, फ्रॉम नहीं ना, तो यही मानेंगे हम, टू दिया है ना, सो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो डैट मीन्स हमने पैसा पे किया है, तो सिंपली हमें लेस करना है, मतलब कि हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं, तो -300 करोगे, ठीक है। टू अब्रॉड लिखा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या दिया हमें, प्लस NI माइनस FC है ना, -NIT कितना दिया हमें, 2500 दिया, -2500। बताओ कितनी वैल्यू आ रही है हमारी इसकी, फटाफट वैल्यू निकाल के तो आंसर आ रहा है। मैं ही चेक करता हूँ क्या आंसर आ रहा है भाई इसका। देखो 59,500 आ रहा है इसका, ये आंसर आ रहा है ना। चलो ये है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा था टू अब्रॉड, तो यहाँ पे हम 300 नेगेटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन सबको प्रॉपरली विजिबल है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फटाफट करो जल्दी से, इस क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से। क्या आ रहा है हमारा, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो, आ रहा हूँ मैं।
यस बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या चीज़ चेंज इन स्टॉक क्या हुआ। हाँ 200 है ये। किस में देख रही हो, फोन में देख रही हो, कंप्यूटर में कर रही हो, लैपटॉप में क्लास नहीं कर रही हो, कंप्यूटर फोन में कर रही हो क्लास। तभी तभी। बाकी तो सब गोला मारे हैं, दो तीन बच्चे। अब देखो यहाँ पे डेटा देखो, ध्यान से रखना। अब नोट दैट टेबल इंक्लूड द कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम मेथड आल्सो। तो ध्यान रखना, इनकम मेथड कंपोनेंट्स ऐड मत कर देना भैया, वो अलग है। फॉर्मूले पे टिके रहो, उस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन करना जो इनकम मेथड हमारा है, ठीक है। कुछ चेंज मत करना कुछ और। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं लेंगे भाई, याद करो। याद करो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे, वो तो लेंगे ना हमने 200 हमारा। ये चेंज स्टॉक है ना, इन्वेंट्री है ना, ये चेंज हमारा, तो उसको लेने हैं। ठीक, करो। चेक करते हैं 6500 आ रहा है नहीं आ रहा है। हम्म, नहीं, GDP कुछ और आ रहा है। चलो, हाँ 6850 आ रहा है, सही आंसर ये आ रहा है। चलो अब देखो कैसे आएगा। GDP एट MP इक्वल्स टू C+I+G+X-M। अब C क्या हमें दिया है, C हमें दिया है ये, नहीं, ये है हमारा 4500। हमने लिखा क्या, 4500 प्लस आई क्या है, आई है देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, और चेन स्टॉक हम दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो आएगा आई वो हमारा आएगा 1200। फिर से बता रहा हूँ, इससे 1200 आया तो गलती मत करना ये चीज़। नेक्स्ट, प्लस जी कितना हमें दिया है, जी 1200 दिया है, जी भी 1200 है, ओके ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, सो नेट एक्सपोर्ट हमें दिया है -50, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, -50 कर दिया। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। तो फिर सॉल्व कितना है ये हमारा, 4500 प्लस 2400, द आंसर इज 6900। 6900 प्लस ये 6850, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलो अब अपना गलती सही करो उसको। अब हमें क्या निकालना है, एनपी एफ सी निकालना है, तो NNP एट FC निकालना है। तो सिंपली क्या किया हमने यहाँ पे, हमने GDP एट MP में से लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, F प्लस कर दिया NFIA, माइनस कर दिया NIT। चलो अब, चलो इसका आंसर चेक करते हैं, सही की गलत है चेक करते हैं। हमें ये दिया 6850 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे यहाँ पे, ये हमारा डेप्रिसिएशन 150 है, तो 150 क्या हमने, प्लस NFI कितना दिया हमें, कहीं दिया NFI, हाँ -20 दिया है हमें, माइनस NIT कितना दिया हमें, 250। 250, चलो 250 हो गया हमारा माइनस में, तो वैल्यू क्या ही देखते हैं, 150 250, ये हो गया हमारा 400 470। तो पहले हम 420, हाँ 400 प्लस 20 20, तो कितना आया हमारा, 3046, ये आया आंसर, है ना। तो भाई यहाँ आंसर हमारा आ गया शुरू। अब ध्यान देना, अभी इतने क्वेश्चंस किए हमने, मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पर आप लोग काम क्या है, बुक से जितने बुक्स में क्वेश्चंस दिए हैं, अब वो सारे क्वेश्चन लाइन से करो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करो। हर एक क्वेश्चन का सिंपल से चैप्टर है, छोटा चैप्टर, जल्दी हो जाएगा। सबसे मेन चैप्टर हमारा यही था, ठीक है, यही इन द सेंस और भी हैं, पर इसमें ज़्यादा वेटेज होती है, और इसकी न्यूमेरिकल में बच्चे फंसते हैं। क्वेश्चन कठिन भी आ सकता है एग्जाम में, आसान भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, अगली अगली अगले 2-3 क्लासेस में हम जो बोर्ड्स में आए वो क्वेश्चन वो करेंगे, और जितने कंबाइंड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स फोकस करेंगे हम लोग। ये करने के बाद हम जून में स्टार्ट करने का अपना नया चैप्टर, दैट इज बैंकिंग और मनी। उससे पहले हम BST का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट हम वो क्लियर करेंगे इससे, इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है। तो रेडी रहना, कोई भी क्लास मिस ना होना चाहिए, जैसे आज बच्चे लोग बहुत क्लास मिस कर डाले हैं, तो हम कुछ नहीं उसमें, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बच्चे पढ़ लेंगे उसमें से, ठीक है। बाकी किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है, इसमें डाउट कोई है तो बताओ, नहीं है ना। सीता, दिया, तुम्हारा कोई डाउट है। हम्म, चलो, चलो अब हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।